ओम शांति। 28th जनवरी 1985। अव्यक्तमूर्ति। हर एक महावीर आत्मा की मनसा शक्ति कहाँ तक स्व परिवर्तन प्रति और सेवा के प्रति धारण हुई है, ऐसे ही वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ कर्म की शक्ति कहाँ तक जमा की है। विजय रत्न बनने के लिए यह तीनों ही शक्ति आवश्यक है। तीनों में से एक शक्ति की भी कमी है तो वर्तमान प्राप्ति और प्रारब्ध कम हो जाता है। विजय रत्न अर्थात तीन शक्तियों से संपन्न विश्व सेवाधारी सो विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार यह तीन शक्तियों से संपन्नता है। 28 जनवरी 1985। बाबा कह रहे हैं, हर एक महावीर आत्मा की मनसा शक्ति कहाँ तक स्व परिवर्तन प्रति और सेवा के प्रति धारण हुई है। पहली मनसा शक्ति, ऐसे ही वाचा शक्ति, कर्मणा शक्ति अर्थात श्रेष्ठ कर्म की शक्ति कहाँ तक जमा की है। विजयी रत्न बनने के लिए यह तीनों ही शक्ति आवश्यक है। तीनों में से एक शक्ति भी कमी है तो क्या हो जाएगा। तीनों में से एक शक्ति भी कमी है तो वर्तमान प्राप्ति और प्रारब्ध कम हो जाएगा। विजय रत्न अर्थात तीनों शक्तियों से संपन्न मनसा शक्ति, वाणी की शक्ति और कर्म की शक्ति अर्थात श्रेष्ठ कर्म की शक्ति कहाँ तक जमा की है। विश्व सेवाधारी से विश्व राज्य अधिकारी बनने का आधार क्या है। ये तीन शक्तियां, मन की शक्ति, वाणी की शक्ति और कर्म की शक्ति। बाबा ने होमवर्क दिया है 1 मास का, क्या मन की शक्ति को बढ़ाओ। मन की शक्ति को बढ़ाने का होमवर्क है 1 मास का और उसका आधार है 1 हफ्ते का होमवर्क। मन का मौन, मन का डांस, मन को शांत। मन का डांस भी तभी होगा जब मन शांत होगा, मन मौन होगा। मन का मौन, तन का मौन। मन का डांस, मुख का डांस। मन का डांस मुख के डांस को प्रभावित करेगा। मन का मौन तन के मौन को बढ़ाएगा। तो मन मौन, मन शांत, मन एक अलौकिक नृत्य हर समय करता रहे, ऐसा एक महान नर्तक बन जाए। महान नर्तक भव। बाबा से वरदान लेना है कि रोज हम इसी तरह नृत्य करते रहे। कौन सा नृत्य। ज्ञान का नृत्य, खुशी का नृत्य। आत्मा के 5 स्वरूप है, उन एक स्वरूप का नृत्य। ज्ञान का, पवित्रता का, सुख का, शांति का, प्रेम का, आनंद का, शक्ति का। 5 स्वरूप और 5 नृत्य, 7 स्वरूप और 7 नृत्य। सर्व प्राप्तियों का, फिर खुशी का, फिर स्वमान का, फिर चिंतन का, मनन का, अध्ययन का, सेवा का, 5 स्वरूपों के अभ्यास का। और कौन से डांस है ब्राह्मण जीवन में। डांस के प्रकार, खुशी बोल दिया, अतीन्द्रिय सुख का, भविष्य पद के नशे का, अनुभूतियों का। इतने सारे नृत्य करते रहना है और ये नृत्य यहाँ होंगे अंदर ही अंदर। इनका बाहर के नृत्य से इतना संबंध नहीं है। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, आंगन कितना भी टेढ़ा हो, उससे हमारे नृत्य पे कोई
उससे कोई लेना देना ही नहीं है, कितने ही विपरीत हो, कितना ही टेढ़ा मेढ़ा हो। ये आंगन, जिस आंगन पे नाचना है वो संसार का आंगन नहीं है। इसके लिए मन का नृत्य, वो वाला नृत्य नहीं, संसार वाला, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, भांगड़ा, रास, गरबा, ओडिसी, तो ये सारे जो संसार के नृत्य है वो बाहर के हैं। भगवान को नटवर कहा गया है, भक्ति में नटराज कहा गया है। दो प्रकार के नृत्य होते हैं, एक होता है तांडव, एक होता है लास्य। तांडव जो होता है वो थोड़ा एग्रेशन है, आक्रामक है, जो शिव करता है, और दूसरा जो होता है लास्य होता है, जो बहुत ही कोमल भाव भंगिमा वाला होता है, जो श्री कृष्ण करता है भक्ति में। तो दो प्रकार के नृत्य है। तांडव नृत्य तो अंत में होगा तो अभी जो नृत्य है वो थोड़ा जेंटल, जो थोड़ा सॉफ्ट, जिसे लास्य कहते हैं। भगवान का एक अवतार मोहिनी अवतार भी दिखाया है भक्ति मार्ग में, जिस मोहिनी अवतार ने सारे ही सागर मंथन के बाद सारे ही जो दैत्य थे उनका नाश कर दिया। दूसरा मोहिनी अवतार और एक जगह है, जो भस्मासुर भस्म कर दिया हाथ रखकर। तो भगवान ने भी एक नर्तकी का रूप धारण किया है, तो उसका गायन द ग्रेट डांसर के रूप में है भक्ति मार्ग में, नटराज। तो स्वयं नृत्य करता भी है तो कराता भी है, खेल करता है। तो सफलता के लिए विजयी रत्न यदि बनना है तो क्या क्या चाहिए? मन की शक्ति, मन की शक्ति को बढ़ाना है। आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि रविवार को उसकी चर्चा होने वाली है, इसके लिए इस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं। डांस की भी चर्चा हम आज नहीं करेंगे क्योंकि डांस का टॉपिक भी होने वाला है। ये दोनों ही टॉपिक हम छोड़ रहे हैं। हम चर्चा करेंगे विजय की। विजयी रत्न बनने का आधार है, बाबा ने कहा, एक मन की शक्ति, दूसरा वाणी की शक्ति, तीसरा कर्म की शक्ति। विजयी बनना है, किन तलों पर विजयी बनना है? चिंतन का विषय है लेवल्स ऑफ सक्सेस। कौन से वो तल है, कौन से वो लेवल है जहां हमें विजयी बनना है या सफलता को पाना है इस ब्राह्मण जीवन में। संसार की सफलता दूसरी बात है। संसार में जो सफलता जो है वो एक अलग विषय है। छोटा बच्चा होता है, उसे कहा जाता है ये करो, ये बनो, वो बनो, वो वाली सफलता नहीं। उसे कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम्हें शांति प्राप्त करनी है, प्रेम प्राप्त करना है, आनंद प्राप्त करना है, इसमें सफल बनो, ऐसा नहीं। उसके मन में कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड भर दिया जाता है। ये एग्जाम पास करनी है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। उसे कभी ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम्हें सक्सेस, वो सक्सेस जिस तरह की वहां होती है वही उसे भटका देती है, वही उसे कुमार्ग पर ले जाती है, भ्रष्टाचार में ले जाती है। उसे बस सफल होना है, कैसे होना है वो फिर इतना महत्वपूर्ण नहीं रहता, बस पाना है चीज को, और वो पाने के बाद ही तुरंत वो व्यर्थ हो जाती है, फिर कुछ और पाना है। ये संसार की सफलता की हम चर्चा नहीं कर रहे। हमें इस आध्यात्मिक, इस ब्राह्मण जीवन में किन तलों पर सफल होना है, कौन से वो लेवल है जिसमें हमें सफल होना है। एक तो संकल्पों में, जो हम संकल्प करें वो अपनी सफलता तक पहुंचे। कोई भी आकर्षण आकर्षित न करो, यदि करे, यदि संपूर्णता का लक्ष्य सामने हो, सदा सामने रखो, तो कल स्लोगन था। तो एक सफलता है संकल्पों के तल पर सफलता, प्रॉमिस, ओथ, वचन, जो हमने प्रण किया है, संकल्प किया है कि ये मुझे करना है, यहाँ तक मुझे पाना है, ये पाना है इस जीवन में।
इस तरह की प्यूरिटी अचीव करनी है, ऐसी स्थिति बनानी है। तो पहला है संकल्प के तल पर, दूसरा सब कुछ पुरुषार्थी है, और बोल के तल पर, तीसरा कर्म के तल पर, ये तो चल हो गया। और योग, सफलता प्राप्त करनी है योग में, अच्छा योग, पावरफुल योग, ऐसा योग कि जो कर कर उसका प्रभाव सारे दिन भर रहे। अमृत वेले के बाद दिन भर एक अशरीरीपन हमें खींचे, वो अनुभव रहे, आत्मा का अनुभव, परमात्मा का अनुभव। तो एक तल है, एक मनसा वाचा कर्मणा, वो तो 3। फिर है अलग प्रकार का योग, उसके बाद ज्ञान, ज्ञान का तल, उसमें क्या क्या, उसमें बहुत सारी बातें जो हमें पहले ही पता है, चिंतन, मनन, अध्ययन। कल रात में हम न्यूयॉर्क की मोहिनी बहन से काफी देर तक कुछ ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, तो उन्होंने हमें कुछ बातें बताई, जिसमें उन्होंने कहा कि एक होता है चर्निंग, ज्ञान का मनन करना, जिसमें बहुत ज्यादा बुद्धि की आवश्यकता है। उसके आगे की जो स्टेप है एक, वो है रिफ्लेक्शन, जिसके लिए उन्होंने कहा वो जैसे मंथन शब्द प्रयोग किया। उसके लिए शब्दकोश तो कहता है ये सब एक ही चीज है, चर्निंग कहो, मनन कहो, मंथन कहो, पर उन्होंने कहा नहीं, एक है मनन, एक है चर्न करना, उसके आगे है रिफ्लेक्शन। ये जो रिफ्लेक्शन है ये मनन से थोड़ा ऊपर है। उसके भी आगे एक चीज है, वो है इनसाइट, जैसे कि जिसमें हम बहुत सारा चिंतन नहीं कर रहे, मनन नहीं कर रहे हैं, परंतु बुद्धि जो है वो इतनी क्लियर हो रही है वहां पर। एक है प्यूरिटी, एक है सतोगुणी अवस्था, वो प्यूरिटी से भी आगे जा रही है और सतोगुण में स्थित हो रही है। और उस सतोगुण में उसे वैसे ही पता चल रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, वो इनसाइट प्राप्त हो रही है, अंतर्दृष्टि, अंतर्चक्षु आत्मा को मिल रहा है। तो जैसे ये स्टेजेस है, मनन करना ही सब कुछ नहीं है, मनन के ऊपर भी जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन अर्थात जिसको हम मंथन कहते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि कुछ हमने पढ़ा, कुछ हमने देखा, कुछ हमने समझा, उसके प्रति एक नई अंडरस्टैंडिंग हमें आ रही है जो अब तक नहीं थी और अचानक आ रही है। इसमें हमने बहुत अधिक बुद्धि का भी प्रयोग नहीं किया, और उसके भी ऊपर जैसे एक इंसाइट प्राप्त हो रही है। तो जर्निंग, रिफ्लेक्शन, इंसाइट। चौथा भी एक पॉइंट है, पर उन्होंने कहा, उनको अभी वो याद नहीं आ रहा है, शायद वो किसी क्लास में उन्होंने कहा है। हिंदी में एक बहुत सुंदर शब्द है जो हमें बहुत अच्छा लगता है, जिसको कहा जाता है सिंहावलोकन। सुना है शब्द सिंहावलोकन? सिंहावलोकन शब्द निकला है सिंह से। सिंह जब चलता है तो पीछे मुड़ मुड़ के देखता है, उसकी वो जो चाल है, पीछे मुड़ के देखना और चलना, इसको ही सिंहावलोकन कहा जाता है। परंतु साहित्य में सिंहावलोकन अर्थात पीछे मुड़कर स्वयं को देखना, जिसे इंग्लिश में कहते हैं रेट्रोस्पेक्शन। पीछे मुड़ना और अपने ही जीवन को देखना कि मैंने क्या पाया, क्या खोया, कहां तक मैं पहुंचा हूं। इस ब्राह्मण जब से हम बने तब से अब तक का ये जो जीवन है, इसका सिंहावलोकन करना। साहित्य में सिंहावलोकन का एक अर्थ होता है, ये भी है कि पिछले एपिसोड में जो दिखाया गया है उसका रिकैप शॉर्ट में ये था, दैट इज रेट्रोस्पेक्शन। और एक शब्द है इंट्रोस्पेक्शन, अंदर देखना, अंदर झांकना, अपने ही गिरेबान में क्या क्या है। एक अंदर देखना, एक पीछे देखना, अपने ही जीवन को रुक कर देखना, सिंहावलोकन करना, अवलोकन, देखना। तो सफलता, विजय, मनसा वाचा कर्मणा योग में, उसके बाद में है पांचवा ज्ञान में। तो ज्ञान का मनन,
ज्ञान का गहरा चिंतन। ज्ञान का मनन करते रहोगे तो क्या होगा? कल के वरदान से सदा हर्षित। हमारा असली संस्कार है वो। गुण हमारा मूल संस्कार है, अपनी चीज है, अवगुण नहीं। तो एक है ज्ञान, उसके बाद नेक्स्ट लेवल जिसमें हमें सफलता प्राप्त करनी है जीवन में। सेवा में सफलता, जिसको हम कर्म के साथ जोड़ सकते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं, एक स्थूल कर्म में, एक है सेवा में सफलता, और संबंधों में सफलता। हमारे जो संबंध हो उसमें एक लाइटनेस हो, उसमें एक भारीपन ना हो, मनमुटाव ना हो, वो टकराव की स्थिति ना हो किसी के साथ। ऐसा कोई ना हो कि जिसे हमने अब तक पकड़ के रखा है और माफ नहीं किया है उसकी एक गलती के लिए। उसने एक बार हमें बहुत कुछ कहा था, उसको 10 साल हो गए, परंतु अब तक भूले नहीं है उसकी वो बात। वो मन में कटुता अब तक है। तो संबंध हमारे जो वो हल्के हल्के होते जाए। और दूसरा तल स्वपरिवर्तन। संस्कारों पर, पुराने संस्कारों पर, अपने ही पुराने संस्कार, कड़े जो संस्कार है, आदतें है, संस्कार है, उसको अभी तक चेंज नहीं किया है। वो एक संस्कार है, हमें बार बार बहुत दुख देता है। हमें भी पता है इसी संस्कार की वजह से दुख मिल रहा है, परंतु फिर से वही बात, इंट्रोस्पेक्शन रेट्रोस्पेक्शन पूरा नहीं किया है। उसके नुकसान क्या है उसके ऊपर चिंतन नहीं किया है। वो एक ही संस्कार है, दुख दे रहा है, और उसको हम जस्टिफाई करते रह रहे हैं। कल की मुरली में था, काम विकार में जाते कहते बाप की याद में है। याद में नहीं है, गए तो मरे। हमारा ही कोई संस्कार है जो हमें दुख दे रहा है, पर हम उसे ढकते हैं, तो उसमें सफलता कैसे मिलेगी? पहले तो स्वीकार, पहली स्टेज ही है स्वीकार करना कि ये है, तब तो कहीं सदगति होगी। पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा दुर्गति हुई। ये माने ही नहीं कोई कि हमारी दुर्गति हुई है, तो क्यों करेगा कोई सदगति का प्रयत्न? तो संस्कार। और किसमें विजय? दूसरों के परिवर्तन। ये आगे की स्टेजेस है अब सारी। दूसरों का परिवर्तन, प्रकृति का परिवर्तन। पहले तो प्रकृति जीत, हाँ एक ये भी है, प्रकृति जीत बनना। प्रकृति जीत, अपनी जो प्रकृति है। कल जो बाबा ने कहा था ये बात, जो कितनी सुंदर बात कही थी शरीर के बारे में, ये भी नहीं कहो मैं बीमार हूं, नहीं मेरा शरीर बीमार है ये भी नहीं कहो, तेरी अमानत है तुम जानो। कैसा समर्पण भाव है। ये दोनों ही चीजें, मैं बीमार हूं ये भी नहीं, मेरा शरीर बीमार है ये भी नहीं, क्या? तेरी अमानत है तुम जानो। तो प्रकृति जीत बनने में, माया जीत बनने में, स्व परिवर्तन में, दूसरों के परिवर्तन में, योग में, ज्ञान में, संस्कारों पर को जीतने में, विकारों को जीतने में, ये सब तल है जिसमें हमें इस ब्राह्मण जीवन में सफलता को पाना है। अमृत वेला शक्तिशाली करने में, निद्रा जीत बनने में, इतने सारे तल है। हमें इन तलों के बारे में बीच बीच में सोचते रहना है कि कहाँ विफल हो रहा हूं, कहाँ फेलियर हो रहा है, कहाँ असफलता आ रही है और क्यों, ढूंढना है कारण को। दूसरा प्रश्न है, बाबा तो यहाँ कह रहे 3 शक्तियां चाहिए, मनसा वाचा कर्मणा, जिससे तुम विजयी बनोगे। ये थे विजय के तल। दूसरा प्रश्न है सफल कैसे हो। अगर इसको इसके ऊपर लिखने दिया जाए तो हर एक कम से कम 4-4, 5-5 पेज लिख कर आ सकता है। इतना कुछ सुना है इसके बारे में, सफल कैसे हो इसके बारे में हर एक को पता है। सफलता के लिए क्या क्या चाहिए, बहुत बड़ी लिस्ट हम गिना सकते हैं, पर केवल वो लिस्ट गिनाने से सफलता नहीं प्राप्त होती है। पता तो सभी को है, ऐसा कौन है जिसको पता नहीं? दृढ़ता चाहिए, एकाग्रता चाहिए, सब चाहिए, पर फिर भी कहाँ होते, यूज नहीं करते। शायद इतनी गहराई से पता नहीं है, खाली शब्द पता है ये तो सफल हो। अगर वास्तव में हमें पता होता तो हम सफल नहीं होते, सफल नहीं हो रहे, कहीं ना कहीं फेलियर।
शक्ति चाहिए, पावर चाहिए, तो क्या इसी बात को लेकर रोते रहेंगे कि हमारे पास पावर नहीं है? हम सफल इसलिए नहीं हुए क्योंकि पावर नहीं थी। ज्ञान तो था, पता तो था, तीव्र इच्छा। एक व्यक्ति था जो कि बहुत ही, जिसको कहते हैं निकम्मा, जो काम नहीं करना चाहता है, निठल्ला, जिसको कहते हैं लेजी, आलस्य, अलबेलापन, परंतु उसकी इच्छा थी कि उसे सफलता प्राप्त हो बहुत ज्यादा। ये एक अच्छी बात थी उसमें कि उसके अंदर दृढ़ इच्छा थी कि वो सफलता को पाए। वो कई जगह घूमा, कई साधुओं से, योगियों से, तपस्वियों से, बड़ों से के पास गया। किसी ने कहा माँ बाप की सेवा करो, किसी ने कहा दृढ़ता चाहिए, किसी ने कहा एकाग्रता चाहिए। कई जगह घूमा, परंतु उसे सफलता जो चाहिए थी वो नहीं मिली। एक दिन वो किसी गांव से गुजरता था तो देखा एक साधु खड़ा है और जिसे बहुत सारी भीड़ ने घेर रखा है, और उसने सुना कि ये साधु ऐसा है कि जो भी इसके पास जाता है संतुष्ट होकर ही जाता है वापस। तो वो साधु से पूछता है कि मुझे जीवन में सफलता का मंत्र चाहिए। क्या है सफलता का मंत्र? साधु कहता है मैं इस गांव में 10 दिन हूं, अब कल आ जाना। वो व्यक्ति उसके पास, वो युवक उसके पास दूसरे दिन जाता है तो वो साधु उसे एक बहुत मोटी किताब देता है और उससे कहता है कि सफलता का जो मंत्र तुम्हें चाहिए वो इस किताब के किसी पुष्ट, किसी पेज, किसी पन्ने पर लिखा हुआ है, पर एक शर्त है, ये किताब तुम्हें बीच से नहीं पढ़नी है, शुरुआत से पढ़ना है। एक पेज भी यदि तुमने मिस किया तो वो सफलता का मंत्र मिस हो जाएगा। इसके लिए ये जो मोटी किताब है शुरुआत से अंत तक पढ़ना पड़ेगा, पहले पुष्ट से तो अंत के पुष्ट तक। एक पुष्ट भी ऐसा ना हो कि तुमने जिसका अवलोकन पढ़ा नहीं जिसे, पर तुम्हें मिलना है, गारंटी है। तो वो घर जाता है, जाते जाते ही सोचना चालू करता है अब मुझे बस इस किताब को पढ़ना है और कुछ नहीं, और किताब को पढ़ने चालू करता है पहले पेज से। और पढ़ते पढ़ते फिर उसे ये भी भूल जाता है दिन है, रात है, फिर धीरे धीरे ये भी भूल जाता है कि भोजन करना है, पानी पीना है, सब कुछ भूल जाता है दिन रात, क्योंकि उसको पता है एक पेज चला गया, इधर तो नहीं मिला, अभी नेक्स्ट पेज पे जरूर होगा। तो हर दिन, हर समय, हर पल, प्रति पल, हर पल इसी बात को जैसे पकड़ के रहता है वो कि कहीं ना कहीं इसका उत्तर तो जरूर है ही, पूर्ण विश्वास के साथ। और पढ़ते 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 अंतिम पेज तक पहुंचता है, तब तो उसे विश्वास हो जाता है कि इतनी बड़ी किताब में कहीं नहीं मिला, ये लास्ट पेज तो जरूर होगा। तो वो पढ़ता पढ़ता लास्ट तक पहुंचता है और लास्ट पेज पे लिखा रहता है, लास्ट लाइन किताब की, यदि तुम्हें सफलता का मंत्र चाहिए तो उस किताब की जो जिल्द है, जिल्द अर्थात ये जो कवर है उसका, इसको जिल्द कहते हैं हिंदी में, हार्ड कवर, उसको फाड़ो, उसका जो कवर है उसके अंदर वो लिखा हुआ है। तो वो खुश तो बहुत हो जाता है कि लिखा तो है, तो उसको फाड़ता है और वो मंत्र को पढ़ता है, और वो पढ़ के ही उसे इतनी खुशी हो जाती है और सोचता है कि, और कहता है कि मुझे वो मंत्र मिल गया। उस पर लिखा होता है जिस लगन से तुमने इस किताब को पढ़ा, जिस एकाग्रता से तुमने इस किताब को पढ़ा, जिस इच्छा शक्ति से, जिस ललक से, जिस डिटर्मिनेशन से, डिलीजेंस से, परसिवरेंस से इस किताब को पढ़ा, यदि वैसी ही लगन, वैसी ही ललक, वैसी ही डिटर्मिनेशन, वैसा ही दृढ़ता तुम जीवन के किसी भी कार्य में लगा दो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ये किताब पढ़ते पढ़ते तुम सब कुछ भूल गए थे, कुछ भी जैसे जीवन कुछ रहा ही नहीं था। कल हमें किसी ने किसी फिल्म का एक डायलॉग भेजा और कहा ये सफलता का मंत्र है। कौन सी फिल्म का हमें पता नहीं, ना ही हमने पूछा। उसमें लिखा था मैंने तुम्हें पाने की, नहीं कुछ और था। जब मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की, मैंने तुम्हें पाने की जब कोशिश की, इस कायनात के हर जर्रे ने तुमसे मिलाने की साजिश की।
ऐसा कुछ था। जब मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की तो कायनात के हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। ये सबकॉन्शियस माइंड का प्रिंसिपल है। जो हम चाहते हैं पूर्ण इच्छा से, इच्छा शक्ति से, विल पावर से, वो हमें प्राप्त हो जाती है, परंतु ऐसी दृढ़ता चाहिए फिर तो कहीं जाके सफलता चरणों में आके गिरेगी। तब तक सफलता नहीं आ सकती। फिर ये कहना शक्ति नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है, ये सब बहाने हैं। एक दूसरा चिंतन का विषय है विफलता के कारण क्या है, व्हाट आर द रीजंस ऑफ फेलियर। सफलता में क्या क्या चाहिए करने के लिए, मूल मंत्र क्या है, उसकी तो बहुत बड़ी लिस्ट हमारे पास है, परंतु हम असफल क्यों होते हैं, उसके क्या कारण है? स्वयं के प्रति हीन भावना, स्वयं के प्रति हीन भावना, कॉन्फिडेंस की कमी, अलवेलापन, आलस, दूसरों को दोष देना, परिस्थितियों को दोष देना, इसकी वजह से, उसकी वजह से, इसकी वजह से ऐसा हुआ, कंपैरिजन करना, और लक्ष्य का सामने तो है परंतु इतना क्लियर नहीं है वो लक्ष्य, मतलब बहाना बनाने की, मेरे पास साधन नहीं, मेरे पास बहानेबाजी, प्रिटेक्स्ट, अच्छे संगठन की कमी, चलो वो भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें, वास्तव में हम असफल होते हैं अपने ही संकल्पों की वजह से। हमारा सब कुछ अपने ऊपर है, कोई और कुछ कर ही नहीं रहा है। दूसरों को दोष देना, परिस्थिति को, व्यक्ति को, इनसे कोई लेना देना ही नहीं। कहीं ना कहीं यहीं पर है, हमारे ही अंदर वो कारण छिपा हुआ है, हमारे ही संकल्पों के तल पर वो कारण है। उस कारण से मुक्त होने की विधि है उस कारण तक पहुंचना या उसको समझना। उस कारण को समझ लेना ही उससे मुक्ति हो जाएगी, अगर केवल समझ लो। पर वो कारण इतने गहरे तलों में है, इतनी परतें है ऊपर सबकॉन्शियस की, उस तक पहुंच नहीं पाती आत्मा, ढका ढका सा है, छिपा छिपा सा है, परंतु है यही। इसके लिए जैसे हमारे विचार स्पष्ट, शुद्ध, पवित्र होते जाते हैं, बहुत सारी क्लैरिटी, ज्ञान की तरफ देखने का हमारा जो दृष्टिकोण बदलता है, क्योंकि प्योरिटी का लेवल बढ़ रहा है। वो लेवल इतना बढ़ रहा है कि अभी चीजें वैसी नहीं दिखती जैसे पहले दिखती थी। अभी ज्ञान के शब्दों में कुछ और दिखाई देता है, वो साधारण शब्द नहीं रहे हैं। एक वाक्य है पर उस वाक्य में कुछ और दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जिस भाव में स्थित होकर बाबा ने ये महावाक्य 85 में कहे हैं, कौन सी सभा थी हमें पता नहीं सामने, परंतु हम उसी भाव में स्थित हो सकते हैं। यदि हमारी श्रेष्ठ स्थिति है तो स्पीकर ने जिस भाव से वो कहा उस समय, उसी को हम कैच कर सकते हैं अभी इतने सालों के बाद भी, उसी एनर्जी को। तो चिंतन करना है, मनन करना है, सफलता के क्या क्या मूल सूत्र है, मूल मंत्र है। एक, चिंतन करना है सफलता किन तलों पर प्राप्त करनी है। तीसरा, चिंतन करना है सफलता क्यों नहीं हो रही है, मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रही है। सब कुछ तो कर लिया, क्या अब भी कोई चीज करनी बाकी है? और कभी कभी यही उदासी का, डिप्रेशन का भी कारण होता है कि सब कुछ कर लिया फिर भी नहीं हो रहा है ठीक। एक संबंध का रिपेयर नहीं हो रहा है, रिपेयर ही नहीं हो रहा है। वो संबंध जो टूटा तो टूटा ही है, वो जो रिलेशनशिप है उसका रिपेयर हो ही नहीं रहा है। क्या करे, कैसे मरम्मत करे इसकी, क्या चीज करे जिसकी वजह से ये रिपेयर होगा। तो ये तीसरा चिंतन का विषय है। तो आज हमें किसको प्रकाश देनी है? संसार में बहुत बड़े मरम्मत करने वाले आए हैं। अगर ये सृष्टि एक मकान है तो इस मकान 2 युग तक तो मकान बहुत अच्छा था, पर मकान थोड़ा फिर लीकेज चालू हो गया। कभी पानी लीक होने लगा, कभी दीवार लीक होने लगी, कभी नल नहीं चलता था, तो कभी टाइल्स का प्रॉब्लम, कभी प्लम्बर आया, कोई वाटरमैन आया, कोई कुछ आया, कोई कारपेंटर आया। कभी ये जो धर्मस्थापक थे, कोई कारपेंटर था, कोई प्लम्बर था, कोई कुछ था,
कोई तो इन्होंने थोड़ी थोड़ी रिपेयर तो की, ऐसा नहीं कि इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने बहुत कुछ किया संसार में। थोड़े समय के लिए रुका दिया, कहाँ से पानी टपक रहा था तो वो आए, किसने पानी टपकना बंद कर दिया। कोई कुछ ठीक, कोई लाइट जल नहीं रहा था किसी कमरे में, आया और किसी ने लाइट जला दिया, चला लाइट 200-300 साल तक। परंतु अब हालत ऐसी हो गई है घर की, जर्जर हो चुका है ये घर। अब कितने भी कारपेंटर आ जाए, कंस्ट्रक्शन वाला आ जाए, प्लम्बर आ जाए, कोई भी आ जाए, इस घर को ठीक नहीं कर सकता। धोखादायक इमारत कभी भी गिर सकती है। तो ऐसी जब हालत होती है इस संसार की, तब वो आता है विप्रसंत सुरधैनो हि तत्प्रभुधरि विगत शरीरा। ऐसे सभी के कल्याण के लिए, धर्म संस्थापनार्थाय, फिर से धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम, नष्ट करने के लिए जो है पहले से, जो कि दुष्ट हो चुका है, तब उसका प्राकट्य, तब उसका आविर्भाव होता है। एक सूफी संत है जो एक रात में स्वप्न देखता है। स्वप्न में वो देखता है कि वो एक नगर में पहुंच गया है, एक ऐसे नगर में पहुंच गया, देखता है वहां पर बहुत बड़ा समारोह हो रहा है। वो पूछता है कौन सा समारोह है, उसे पता चलता है भगवान का जन्मदिन है। तो देखता है बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है, बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकल रही है। एक व्यक्ति रथ पर बैठा हुआ है और चल रहा है, रथ पर बैठा हुआ जा रहा है। वो लोगों से पूछता क्या ये भगवान है जिसके इतने सारे अनुयायी है आगे पीछे चलने वाले? वो कहते हैं नहीं, ये श्री राम है। वो आगे जाता है। फिर एक दूसरा व्यक्ति आता है घोड़े पर सवार, जिसके आगे पीछे भी हजारों लोग होते हैं। वो कहता है क्या ये भगवान है जिसका जन्मदिन है? वो कहता है नहीं, ये मोहम्मद पैगंबर है। फिर थोड़ी देर के बाद और एक दूसरे प्रकार का रथ आता है। वो कहता है क्या ये भगवान है? वो कहता है नहीं, ये जीसस क्राइस्ट है, भगवान ये भी नहीं है। फिर उसके बाद में महावीर आते हैं, फिर बुद्ध आता है, श्री कृष्ण आता है बीच में से। ऐसे अलग अलग धर्म स्थापक आते हैं आते आते, और सबके आगे पीछे इतने हजारों लोग रहते। सबको पूछता है क्या ये धर्म, यहाँ भगवान है? कहता है ये भी भगवान नहीं है। और फिर अंत में एक बूढ़ा सा व्यक्ति बैल पर सवार, जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, गुजरता है। वो कौन था? ये कौन है व्यक्ति, अकेला कहाँ गुजर रहा है? उसको पता चलता है यही भगवान है। तो कहता है भगवान की हालत क्यों हो गई, इसके आगे पीछे लोग क्यों नहीं है? तो कहता है तुमने देखा नहीं लोग किसके पीछे जो ये इतने सारे धर्म स्थापक गए, उन्हीं को भगवान मान बैठे हैं लोग, और उन्हीं के पीछे चल रहे हैं। वास्तव में भगवान तो ये है, अकेला बेचारा जा रहा है कि कोई तो मेरे आगे पीछे आए और मैं इन्हें कुछ दूं। तो ऐसे जो धर्म स्थापक थे संसार में द्वापर से, चाहे वो इब्राहिम हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो महावीर हो, चाहे वो कॉन्फ्यूशियस हो, चाहे वो ये सबको आह्वान करने वाले हो ना आप? नहीं कि वो दो तीन ही चाहे वो ज़ोरोएस्टर हो, चाहे वो जोसेफ स्मिथ हो, मॉर्मन, ऐसे बहुत सारे हैं संसार में। लगभग 300 से भी अधिक धर्म और उससे भी अधिक बहुत सारे उनके संप्रदाय है। और उसमें भी 12 जो मुख्य धर्म है, बाबा तो कहते 2 या 3 को याद करते हैं बाबा, पर ऐसे संसार में सैकड़ों धर्म, सैकड़ों संप्रदाय है। विभाजन हो चुका है इस धरती पर धर्मों का। तो उन सभी धर्म स्थापक की आत्माओं को किसको सकाश देने वाले ऊपर आप? वो जो ऊपर से आती है या जिस तन में आती है उसको? उसमें भी 2 है, कंफ्यूजन है थोड़ा। बाबा ने कहा है धर्म स्थापक में एक तो होता है शरीर, एक कि जिसमें फिर क्राइस्ट की आत्मा उस जीसस के शरीर में प्रवेश करती है। प्रश्न एक है कि जिस तन में प्रवेश करती है वो कौन सी आत्मा है? द्वापर में इब्राहिम की आत्मा आई ऊपर से, एक शरीर में प्रवेश की। जिस शरीर में प्रवेश किए वो कौन है? हम। उस समय थे कौन? देवी देवता ही तो ब्राह्मण आत्माएं थे नीचे द्वापर में, उन्हीं के तो तन में प्रवेश करेगी वो आत्मा। उस समय विद्यमान कौन थे द्वापर में? देवी देवता नीचे गिरे, वाम मार्ग में गए, वो हम। तो वो ऊपर से जो आत्मा आएगी वो किस तन में प्रवेश करेगी? वो तो एकदम नई आत्मा है, उसको तो दुख होता नहीं है। उस तन में प्रवेश की वो जो जीसस है वो कौन है? हम ही होंगे कोई।
और फिर सूली पे चढ़ने से पहले क्राइस्ट की आत्मा निकल जा रही है, वो कोई और दूसरा शरीर लेती, उसको दुख नहीं हो सकता है। दुख होगा जीसस की आत्मा को, जिसके तन में आया, और वो है हम। तो नहीं, इतना दुख मतलब वहां से हम वाम मार्ग में चालू हो गए ना, इसलिए दुख मिला। पूजा भी होने वाला है ना इतना। हाँ, फिर संसार में सबसे ज्यादा सुखी तुम होते हो, सबसे ज्यादा दुखी तुम होते हो। सबसे ज्यादा काम विकार में कौन जाता है? ये पाश्चात्य जगत वाले काम विकार में थोड़ी है। हम वो दूसरी बात है, परंतु भारत का ही, भारत पतित सबसे पहले बना, अमेरिका पतित थोड़ी बना सबसे पहले, ऑस्ट्रेलिया पतित थोड़ी बना। सबसे पहले पतित कौन बना? भारत। सारे देवता ही वाम मार्ग में गए, बाकी थोड़ी गए। तो वो ही सबसे पहले पतित बने, उसको ही सारे विश्व ने फॉलो किया। तो जो सबसे पहले पतित बने वही सबसे पहले और सबसे ज्यादा पावन भी वही बनेंगे, ये नियम है। वो तो नई आत्मा थी, धर्म स्थापक, सीधा डायरेक्ट इनकारनेशन, डायरेक्ट ऊपर से नीचे आने वाली है। सुख तो है, एकदम दुख नहीं है, एकदम दुख नहीं है। हाँ, इतने विकर्म होते नहीं है, परंतु वो फिर कौन सी आत्मा है वो बताओ? वो सबको नहीं है ना, किसी एक को है, सभी को थोड़ी ना हुआ है, सबको नहीं हुआ। कोई त्रेता वाली अंत वाली आत्मा होगी क्योंकि उस समय आत्माएं कौन सी विद्यमान है? दूसरी कोई आत्माएं है ही नहीं वहां पे। शरीरधारी कौन है उस समय? उन्हीं के बीच में तो आना है। और जो अलग अलग धर्मों में गई आत्माएं, वो सब कौन है? वो भी जो अभी जब मोहम्मद आया उसको फॉलो करने वाले भी कौन थे? यही देवी देवता। क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाने वाले भी कौन थे? किसने चढ़ाया क्राइस्ट को सूली पर? जीसस को हम ही ने, हम ही तो थे। क्योंकि सबसे पहले वाम मार्ग में ब्राह्मण आत्माएं गई, अब वाम मार्ग में जाने के बाद, विकार में जाने के बाद कोई पवित्रता का संदेश लेके आता है हमारे बीच में, तो उसको तो बाधा किया ना उसने हमारे विकारों में। तो विकार में जब बाधा उत्पन्न होती है तो सीधा उसको मार दिया जाता है या क्रोध किया जाता है। तो हम ही तो वो ब्राह्मण आत्माएं आसपास थी हमने ही, ये चिंतन है, बाबा ने कहीं नहीं कहा है, हम बता रहे हैं ऐसा हो सकता है। नहीं तो क्योंकि देखो, अगर कोई यहाँ पर भी जो विघ्न पड़े माताओं के घर में, पवित्रता का मार्ग अपने पति ने बहुत पीटा मारा, क्यों? क्योंकि उस मार्ग में अगर कोई विघ्न करता है तो आक्रमण, हिंसा होती है। हम थे विकारी बन गए, देवता थे, वाम मार्ग में गए, और ये क्राइस्ट संदेश लेके आया है परमात्मा का। सहन थोड़ी करने वाले हैं हम, बाधा उत्पन्न कर रहा है ना। तो शायद हम ही वो थे। जिन जिन धर्म स्थापकों का विरोध हुआ है वो हमने ही किया है किसी जन्म में। तो चलते हैं अभी सभी धर्म स्थापकों को प्रकाश देने। कितने टोटल?